Assalamualaikum student. Today I will discuss with you the introduction of exercise 1.2. इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं एक्सरसाइज 1.1 का रिकैप दूंगी ताकि वो बच्चे जो एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बहुत सी चीज़ें भूल चुकी हैं वो उस एक्सरसाइज को 1.2 के साथ कनेक्ट कर पाए। हमने एक्सरसाइज 1.1 में जो है वो कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने बेसिक सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर हमने मुख्तलिफ सिंबल पढ़े थे जो कि सेट में यूज़ किए जाते हैं, और जैसे उसमें जो सिंबल था बिलोंग्स टू का जो कि एक ग्रीक लेटर है वो उसके बारे में पढ़ा था। फिर वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जब एक सेट जो है वो सेट नहीं कहलाता। और नेक्स्ट फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेट के बारे में डिस्कशन की थी, और वो कौन कौन से सेट थे। दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टिल सो ऑन चलते हैं। 1 2 3 4 इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। और होल फिर हमने सेट ऑफ होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, और वो होल नंबर जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 अप टिल सो ऑन। सिमिलरली फिर हमने ऑड नंबर के बारे में पढ़ा था, ऑड नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। और फिर हमने इवन नंबर के बारे में पढ़ा था जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, उनका सेट होता है जैसे 2 4 6 8 अप टिल सो ऑन। और ऑड नंबर में कौन से नंबर आ जाएंगे 1 3 5 7 और 9। लेकिन अक्सर जो है वो उसमें जो है वो 9 की बजाय जो है वो कुछ और नंबर लिख लेते हैं। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके जो है वो 2 फैक्टर्स होते हैं। एक 1 हर नंबर का जो होता है फैक्टर होता है, दूसरा नंबर इटसेल्फ होता है। 1 जो है वो प्राइम नंबर कंसिडर नहीं होता क्योंकि उसका एक ही फैक्टर होता है। और कंपोजिट नंबर कौन से थे नंबर, कंपोजिट नंबर में जो नंबर आते हैं वो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, और वो कौन से नंबर होते हैं 4 6 8 9 10 12। अब इसमें जो है वो अक्सर बच्चों की गलती क्या होती है कि वो कंपोजिट नंबर का स्टार्ट जो है वो 2 से कर लेते हैं, और इसी तरह प्राइम नंबर का स्टार्ट जो है वो 1 से कर लेते हैं। हालांकि कि प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 2 से स्टार्ट होते हैं। और कई दफ़ा बच्चे प्राइम नंबर में जो है वो 9 भी लिख लेते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 आएगा, 9 नहीं आएगा। 9 जो है वो एक ऑड नंबर है, वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके जो है वो 2 से ज़्यादा। अब हम जो है वो इंट्रोडक्शन का स्टार्ट करते हैं ऑफ एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें जो है वो आपसे कहा गया है कि सेट को डिस्क्राइब करने के कितने तरीके होते हैं। सेट को डिस्क्राइब करने के दो तरीके हैं, और वो कौन से हैं जी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, और सेकंड होता है सेट को डिस्क्राइब करने के लिए टेबुलर फॉर्म यूज़ होती है, उसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है जी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट को डिस्क्राइब किया जाता है स्टेटमेंट में, जब वर्ड्स में। तो अगर हम इसको डेफिनेशन को गौर से देखें तो इसके अंदर कुछ की वर्ड्स हैं। यानी नंबर 1 क्या होगा जी, इसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी। किसकी होगी, सेट की होगी। और उन प्रॉपर्टी को किस शक्ल में लिखेंगे, स्टेटमेंट की शक्ल में या वर्ड्स की शक्ल में लिखेंगे। और इससे रिलेटेड जो है वो एग्जांपल क्या है जी। हमारे पास एक सेट ए है, और उस सेट में हमने क्या लिखा है जी, द सेट ऑफ 3 बुक्स ऑफ क्लास 6। क्लास 6 की 3 कोई सी बुक्स की जो है वो अपना जो है वो सेट ने इसको किस शक्ल में डिस्क्राइब किया है, इसको स्टेटमेंट या वर्ड्स की शक्ल में इस सेट को डिस्क्राइब किया है। टेबुलर फॉर्म में, जिसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, इस अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इसमें क्या होगा जी, एलिमेंट्स ऑफ द सेट विल बी इनक्लोज इन ब्रैकेट। हम सेट के जो एलिमेंट हैं उनको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और एलिमेंट विल बी सेपरेटेड बाय कॉमास। और एक एलिमेंट को दूसरे से सेपरेट करने के लिए क्या लगाया जाएगा, कॉमा लगाया जाएगा। अब इसमें क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। कीवर्ड्स हैं जी, एलिमेंट्स होंगे, उनको कैसे लिखा जाएगा, इनक्लोज करके किस शक्ल में, किस तरह इनक्लोज किया जाएगा, ब्रैकेट में। और सेकंड हमने उसमें क्या करना है, सेपरेटेड करना है उन एलिमेंट्स को, किस तरह, बाय कॉमास।
कॉमास की सूरत में उनको सेपरेट कर देना है। अच्छा, कौन सी वाली ब्रैकेट का जो है वो इस्तेमाल करना है, हमें पता है कौन कौन सी ब्रैकेट्स होती हैं। ब्रैकेट्स होती हैं हमारे पास, राउंड ब्रैकेट होती है, फिर हमारे पास होती है करली ब्रैकेट या फ्लावर ब्रैकेट या ब्रेसिस वाली ब्रैकेट होती है। नेक्स्ट एक ब्रैकेट होती है स्क्वायर ब्रैकेट, वो कुछ। लेकिन इस टेबुलर फॉर्म में हमने सिर्फ और सिर्फ यही वाली ब्रैकेट का, करली ब्रैकेट का या फ्लावर या ब्रेसिस वाली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। राउंड और स्क्वायर ब्रैकेट का हरगिज़ इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्टिव ऑफ टेबुलर फॉर्म की क्या एग्जांपल हो सकती है। एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक सेट है ए, उस सेट, वो सेट किस के इक्वल है, द सेट ऑफ फर्स्ट 3 बुक्स ऑफ क्लास 6। ये हमें सेट किस शक्ल में दिया गया है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है, क्योंकि हमने बताया था कि अगर हम जो है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट को स्टेटमेंट की शक्ल में डिस्क्राइब करेंगे तो वो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट जो है वो बन जाएगी। अब ये इसी सेट को अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो टेबुलर फॉर्म में सेट क्या है कि सेट तो वही रहेगा, ए सेट रहेगा, और हमने एलिमेंट्स को किस में इनक्लोज कर दिया, ब्रैकेट्स में। जैसे कि ब्लू कलर से हमें नज़र आ रहा है कि ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, और उसके एलिमेंट्स अंदर कौन कौन से हैं जी, जैसे बुक्स के नाम लिख दिए हमने, वो कौन सी हैं जी, मैथ की बुक, उर्दू की बुक, इंग्लिश की बुक, और कॉमा लगा के हमने उसके एलिमेंट को डिफ्रेंशिएट कर दिया या सेपरेट कर दिया। ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये टेबुलर फॉर्म में जो है वो सेट को लिखा गया है। अब है जी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन 1 क्या हमें कह रहा है कि जी हमने टेबुलर फॉर्म हमें गिवन है और हमने इस सवाल को किस में कन्वर्ट करना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। पहला सेट कौन सा है जी, सेट ए। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, और हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। अब इसको लिखने के जो है वो 4 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो क्या हो सकता है, नंबर 1 तरीका क्या है, हम लिखेंगे सेट ए टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव दोनों फॉर्म में सेट को लिखना हमने नहीं भूलना, और यहाँ पे इक्वल का निशान उसी तरह ही आएगा। नेक्स्ट दी सेट ऑफ, अब हमें पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, यानी जहाँ तक वो एंड हो रहा है उससे अगले नंबर पे जाके हमने इसको एंड करना है। अब है जी सेकंड वे से हम कैसे इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ला सकते हैं। सेट ए लिखेंगे, एज इट इज़ उसी तरह लिखेंगे, इक्वल का साइन आएगा। अब हम इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, दी सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको एक और तरीका क्या हो सकता है, दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 6। और लास्ट वे क्या हो सकता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ए सेट दैट इज इक्वल टू दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टिल 6। अब हमने इस सेट को जो है वो 4 तरीकों से डिस्क्राइब किया। कोई भी तरीका जो है ना, हम इसको सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में कौन सा सेट दिया गया है, बी सेट गिवन है, और बी सेट इक्वल किस के है, उसमें जो है वो कौन से एलिमेंट लिखेंगे हैं, होल नंबर है। और हमें कैसे पता चलेगा होल नंबर है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो स्टार्ट है किस एलिमेंट से हो रहा है, वो 0 से हो रहा है, 0 1 2 अप टिल 99। अब हमने इस सेट को जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, और कैसे लिखेंगे, कौन सा सेट है जी, ये होल नंबर का सेट है। और मैंने क्या बताया था जी, स्टार्ट कैसे करेंगे, बी सेट दैट इज इक्वल टू दी 100। इस सेट को भी हम 3 और तरीक़ों से लिख सकते हैं, जैसे द सेट ऑफ होल नंबर फ्रॉम 0 to 99। और एक और तरीका क्या हो सकता है, द सेट ऑफ होल नंबर्स अप टिल 99। और एक और मेथड से आप इसको कैसे लिख सकते हैं, द सेट ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर्स जो है वो आपको गिवन है बी सेट के अंदर। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ जो है वो
एक ही तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है लिखने में, लेकिन बाकी जो है वो आप इसको क्वेश्चन 1 की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अब है जी थर्ड पार्ट में हमें सेट सी गिवन है और सी में कौन कौन से एलिमेंट हैं जी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। अब ये जो हमें क्या चीज़ बता रही है, ये हमें सेट ऑफ 4 गेम्स के बारे में हमें बता रही है। तो अब स्टेटमेंट क्या बनेगी हमारे पास, क्योंकि हमने इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को किस शक्ल में लिखना है, स्टेटमेंट की शक्ल में या वर्ड्स में। द सेट ऑफ 4 गेम्स, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा गया है। अब फोर्थ पार्ट है ई सेट, उसमें गिवन है। अब इसमें कौन से एलिमेंट लिखेंगे हैं, 2 4 6 अप टिल सो ऑन, और जो कि हमें इंडिकेट कर रहे हैं ये सेट कौन सा है जी, इवन नंबर का। पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये सारे नंबर जो हैं वो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। और अब इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, ई सेट इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब हमें, क्योंकि ये आगे जो है ये डॉट हमें बता रहे हैं कि इसमें जो एलिमेंट है वो अनलिमिटेड है, तो इस वजह से हमने इसकी स्टेटमेंट बनाते वक्त द सिंपल लिखा द सेट ऑफ इवन नंबर्स। हमें नहीं पता कि इनका एंड कहाँ पे होगा। अब है जी फिफ्थ पार्ट में कौन सा सेट गिवन है, एफ सेट में कौन से एलिमेंट लिखे गए हैं, पोटैटो, लेडी फिंगर, कैरेट, ब्रिंजल। इनके नाम पढ़ने के बाद हमारे जहन में क्या चीज़ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आ रही है, नेम ऑफ वेजिटेबल्स आ रही हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट को कैसे लिखेंगे, एफ सेट इज इक्वल टू द सेट ऑफ 4 वेजिटेबल्स। नेक्स्ट सिक्स पार्ट में कौन सा सेट गिवन है, एन, और एन के अंदर कौन से एलिमेंट लिखे हुए हैं, नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3। क्योंकि ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इस वजह से हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एन सेट इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेवन पार्ट में कौन सा सेट है जी, ओ सेट, दैट इज इक्वल टू 1 3 5, और ये कौन से नंबर हैं, ऑड नंबर्स हैं। अब क्योंकि इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इस वजह से हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ओ सेट दैट इज इक्वल टू सेट ऑफ। 8 पार्ट में कौन सा सेट गिवन है, W, और W में कौन से एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, 0 1 2 3, जो हमें क्या बता रहे हैं ये किस तरह का सेट है, ये होल नंबर्स का सेट है। और इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, W इज इक्वल टू द सेट ऑफ होल नंबर्स। एंड लास्ट वन इज X, एक सेट है दैट इज इक्वल टू, उसमें कौन से एलिमेंट है जी, फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर। अब ये हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये फैमिली है, बट फैमिली मेंबर्स कितने हैं जी, 4 फैमिली मेंबर्स है। X इज इक्वल टू द सेट ऑफ 4 फैमिली मेंबर्स। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2।